वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। आओ कुछ नया सीखें। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल नीलूज क्लासरूम। तो आज हम चैप्टर पढ़ेंगे या मैं आपको समझाऊंगी स्ट्रक्चर ऑफ मैटर। मतलब जो मैटर होता है उसका स्ट्रक्चर, उसमें क्या क्या होता है, वो किस चीज से मिलकर बना होता है। तो यहाँ देखिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा होगा ये स्ट्रक्चर। तो इस स्ट्रक्चर में ये है मॉलिक्यूल्स, ये है वन एटम ऑफ ऑक्सीजन एंड वन एटम ऑफ ऑक्सीजन, दोनों मिलके क्या बनाए, वन मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। जैसे यहाँ पे ये वाटर का मॉलिक्यूल है, 2 हाइड्रोजन एटम एंड 1 ऑक्सीजन एटम, सो H2O। ठीक है, तो आज हम इसी के बारे में पढ़ेंगे। सो व्हाट इज मैटर मेड अप ऑफ? जो मैटर है, ऑल मैटर is composed of very small particles, and these particles is called anu. In Hindi this particle is called anu. Okay, means atom. Let us take an example. A piece of iron is made up of matter. If this piece of iron is broken, what happens? It forms smaller pieces of iron. If we continue breaking these pieces of iron, it forms still smaller and smaller pieces. However, this must end somewhere. It should be possible to get the smallest piece of iron that cannot be broken further, है ना? मतलब फॉर एग्जाम्पल आयरन क्या है, एक मैटर है। अगर हम उसका स्मॉल पीस ब्रेक करेंगे तो वो एक स्मॉल पीस में ब्रेक होगा, फिर उन्हें स्मॉल पीस को ब्रेक करते जाएंगे और तब तक ब्रेक करेंगे, एक पॉइंट आएगा जिसके बाद वो ब्रेक नहीं होगा। ठीक, तो एक 19th सेंचुरी में एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था जॉन डाल्टन। उन्होंने स्मॉल पीस ऑफ आयरन या स्मॉल पीस ऑफ मैटर बताया था, जिसे हम कहते हैं एटम। ठीक, स्मॉल पीस ऑफ आयरन को हम क्या बोलेंगे, आयरन एटम। या स्मॉल पीस ऑफ गोल्ड इज कॉल्ड अ गोल्ड एटम। स्मॉल पीस ऑफ, है ना, मैटर का जो सबसे स्मॉल पीस होता है उसे हम क्या कहते हैं, एटम। एटम्स आर so small that they cannot be seen even by the most powerful microscope. Approximately 4 million gold atoms placed end to end form a line of only 1 millimeter length. ठीक, तो एटम क्या होते हैं, एकदम ही स्मॉल होते हैं कि वो पावरफुल माइक्रोस्कोप से भी नहीं नजर आते हैं। द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ गोल्ड एंड आयरन आर गोल्ड एटम एंड आयरन एटम रिस्पेक्टिवली। हाउएवर द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ वाटर इज नॉट अ वाटर एटम। व्हाई? दिस इज बिकॉज वाटर इज मेड अप ऑफ 2 different kinds of atom, means 1 ऑक्सीजन एटम एंड 2 हाइड्रोजन एटम। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया, the smallest particle of water contains 2 atoms of hydrogen and 1 atom of oxygen, and these all together form 1 molecule of water. तो जैसे मैंने बताया ना, ये हाइड्रोजन आइटम और ये भी हाइड्रोजन आइटम और ये है 1 atom of oxygen. Together they form 1 molecules. तो एटम प्लस एटम मिलके बनाते हैं मॉलिक्यूल। तो अब हम
हमें पता चल गया कि एटम्स क्या होते हैं। अब हम पढ़ेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। तो हमें पता है एलिमेंट्स होते हैं, कंपाउंड्स होते हैं, मिक्सचर्स होते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे एलिमेंट्स एंड कंपाउंड्स। अ सब्सटेंस दैट कैनॉट बी डिकम्पोज्ड इनटू simpler substances by chemical means and is made up of only one kind of atom is called an element। मतलब कोई सब्सटेंस जो फर्दर सिंपल सब्सटेंस में केमिकल रिएक्शन से डिकम्पोज नहीं होता है और सिर्फ एक ही टाइप के एटम से मिलके बना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, एलिमेंट। मतलब ऐसा जिसे फर्दर हम अगर केमिकली रिएक्ट कराएंगे तो वो सिंपल सब्सटेंस में डिकम्पोज नहीं होगा और वो एक ही तरह के एटम से मिलके बना होगा। जैसे कि आयरन, गोल्ड, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन आर सम ऑफ द एलिमेंट्स। ये एलिमेंट्स हैं। आयरन सिर्फ आयरन के एटम से मिलके बना है, गोल्ड सिर्फ गोल्ड्स के एटम से मिलके बना है, हाइड्रोजन सिर्फ हाइड्रोजन के एटम से मिलके बना है, ऑक्सीजन सिर्फ ऑक्सीजन के एटम से मिलके बना हुआ है ना। A substance formed by the chemical combination of two or more elements in a fixed proportion is called a compound। तो कंपाउंड कैसे बनते हैं, जब यही एलिमेंट्स एक फिक्स्ड रेशियो में मतलब फिक्स्ड प्रोपोर्शन में एक दूसरे से केमिकली कंबाइन होते हैं, मतलब केमिकल रिएक्शन के थ्रू मिलते हैं तो क्या बनाते हैं, कंपाउंड। ठीक, एटम्स मिले, एटम्स ने क्या बनाया, मॉलिक्यूल्स सारे मिलके क्या बने, एलिमेंट्स। और एलिमेंट्स मिलके क्या बनाते हैं, एलिमेंट्स मिलके बनाते हैं कंपाउंड। फॉर एग्जाम्पल वाटर इज अ compound made up of hydrogen atom and oxygen atom। The smallest particle of a compound is a molecule, है ना। मॉलिक्यूल दो एटम से या दो से ज़्यादा एटम से मिलके बना था। There are about 118 different elements known to us. Out of these, 92 elements occur naturally on Earth। ठीक, the other have been made by scientists in laboratories। और फैक्ट ये है कि ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल जो 4th सेंचुरी में रहते थे, उन्होंने कहा था कि सभी मैटर जो हैं वो सिर्फ 4 एलिमेंट से मिलकर बने हैं जो डिफरेंट प्रोपोर्शन में उनमें प्रेजेंट होता है, जैसे कि फायर, एयर, वाटर and earth। Think of atom like the letters of the alphabet। We join different letters to make words। 1000 of words can be made from just 26 letters। In the same way, atoms combine together to make molecules, है ना। तो जिस तरीके से हम अल्फ़ाबेट्स, इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स होते हैं 26A से Z तक, और हम उन्हीं के कॉम्बिनेशन से मिलके डिफरेंट लेटर्स फॉर्म करते हैं, उसी तरीके से जो एटम्स होते हैं वो एक साथ मिलकर डिफरेंट एटम्स मिलकर बनाते हैं मॉलिक्यूल्स। एंड मिलियंस ऑफ डिफरेंट काइंड्स ऑफ मॉलिक्यूल्स कैन बी मेड फ्रॉम ओनली अबाउट 118 डिफरेंट काइंड्स ऑफ एटम्स। That's why we see millions of compound all around us। तो हमारे चारों तरफ कितनी सारी चीज़ें हैं कंपाउंड, जैसे वाटर, शुगर, चॉक, विनेगर इज एसिटिक एसिड, है ना, सॉल्ट, NaCl, all these are compounds। वाटर H2O जिसे हम बोलते हैं, और इन सब के क्या होते हैं, डिफरेंट मॉलिक्यूल्स होते हैं। के मॉलिक्यूल्स सब जो मॉलिक्यूल्स हैं इनमें वो सब एक दूसरे से अलग होते हैं।
This difference in the molecule is the reason why salt is tasty and sugar is sweet. क्योंकि सबके अलग अलग मॉलिक्यूल्स हैं तो इसलिए सबकी प्रॉपर्टीज़ भी अलग अलग है, इसीलिए सॉल्ट जो है वो सॉल्टी होता है क्योंकि उसमें दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं, और शुगर स्वीट होता है क्योंकि उसमें दूसरे मॉलिक्यूल्स हैं। तो एटम क्या होता है, चलिए एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट दैट कैन टेक पार्ट इन अ केमिकल रिएक्शन. It may or may not exist independently. So, अर्थ क्रस्ट में डिफरेंट पाए जाते हैं मॉलिक्यूल्स. ऑक्सीजन हो गया, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, आयरन, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड अदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ आप कह सकते हैं एलिमेंट्स पाए जाते हैं. और एलिमेंट्स किससे मिलके बने होते हैं, मॉलिक्यूल्स. और मॉलिक्यूल्स किससे मिलके बनते हैं, एटम से. अ मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट particle of an element or a compound that can normally exist independently. It is fascinating to see that atoms of two gases, hydrogen and oxygen, can combine together to form a water that is liquid, or that atoms of two poisonous substances, sodium and chlorine, can combine together to form salt, a compound that we use एवरी डे इन आवर फूड, है ना. तो जब दो डिफरेंट एटम्स एक साथ मिलते हैं तो वो दोनों मिलके अलग प्रॉपर्टी फॉर्म करते हैं. ऑक्युरेंस. मेनी एलिमेंट्स हैव अ ग्रेट टेंडेंसी टू कंबाइन विथ ईच अदर टू फॉर्म कंपाउंड्स. दीज एलिमेंट्स आर देयरफॉर नॉट फाउंड इन द फ्री स्टेट इन नेचर. The only occurs in combined form as compounds. तो जो एलिमेंट्स हैं ये फ्री स्टेट में नेचर में प्रेजेंट नहीं होते हैं, ये प्रेजेंट होते हैं एज अ कंपाउंड फॉर्म. Some of these are oxygen, nitrogen and gold. Most of the pure elements are obtained by breaking up a compound into its constituent element. For example, hydrogen and oxygen can be obtained by electrolysis of water. तो जो ये एलिमेंट्स हैं वो नेचर में फ्री स्टेट में नहीं पाए जाते कि अगर हम चाहें तो हमें हाइड्रोजन चाहिए तो हमने हाइड्रोजन निकाल लिया, ऑक्सीजन चाहिए तो ऑक्सीजन ले लिया. तो इस तरीके से जैसे हमें आयरन, गोल्ड ये मिल जाते हैं ना फ्री स्टेट में प्योर फॉर्म में. बट सम कंपाउंड्स के लिए हमें चाहिए होता है, जैसे हमें ऑक्सीजन और हाइड्रोजन चाहिए, तो अगर वो हमें चाहिए तो हमें वाटर जिसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों प्रेजेंट होते हैं उनका इलेक्ट्रोलिसिस कराना पड़ेगा. मतलब वो दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन होगा जिसके वजह से ऑक्सीजन और हाइड्रोजन में वो ब्रेक डाउन होगा. फिर हम इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू जो हमने ब्रेक डाउन करा है ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का वो हमें मिल जाएगा. तो अब प्रॉपर्टीज ऑफ कंपाउंड. अ कंपाउंड कैन बी ब्रोकन डाउन इनटू इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स बाय केमिकल मेथड. तो कंपाउंड जो है उसे हम ब्रेक कर सकते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट के में बाय केमिकल मेथड्स. तो जैसे अभी यहाँ पे हमने बताया ना कि वाटर जो होता है वो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिलके बनता है. तो अगर हमें वाटर और हाइड्रोजन का एलिमेंट चाहिए, वाटर मॉलिक्यूल्स 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन H2O बोलते हैं ना, 1 एटम ऑफ ऑक्सीजन से मिलके बना है. अगर हम उसे ब्रेक डाउन कराएंगे तो इलेक्ट्रोलिसिस के थ्रू अभी पढ़ा तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन एलिमेंट हमें मिल जाएगा. ये हो गई इसकी फर्स्ट प्रॉपर्टी. सेकेंड प्रॉपर्टी है अ कंपाउंड ऑलवेज कंटेन द सेम एलिमेंट्स कंबाइंड टुगेदर केमिकली इन अ फिक्स्ड रेशियो. तो जो कंपाउंड होते हैं वो हमेशा सेम एलिमेंट के साथ ही कंबाइंड होते हैं केमिकली, वो भी एक फिक्स्ड रेशियो में. नो मैटर फ्रॉम वेयर यू टेक वाटर, है ना. कहने का मतलब है कि जो वाटर है
वो हमेशा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से ही मिलके बनेगा, और वो भी 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 मॉलिक्यूल्स ऑफ ऑक्सीजन। चाहे आप सी वाटर ले लो, चाहे आप पॉन्ड से वाटर ले लो, चाहे आप रेन वाटर ले लो, उनका जो रेशियो होगा वो 2:1 ही होगा। जैसे शुगर में क्या होता है, शुगर क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट, तो कार्बन होगा, उसमें हाइड्रोजन होगा और ऑक्सीजन होगा, तो इसका मॉलिक्यूल्स में कितना होगा, 12 एटम्स ऑफ कार्बन, ठीक, 22 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 11 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन, 2H, है ना। जब फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस होती है तो उसमें कार्बोहाइड्रेट्स हमें मिलता है ना, तो दिस प्रोपोर्शन ऑफ 12:2, 22:2 और 11:2 रेशियो जो है विल रिमेन कांस्टेंट नो मैटर हाउ एंड वेयर शुगर इज प्रोड्यूस। तो शुगर हमें कहीं से भी मिले, इस एलिमेंट का, इस कंपाउंड का जो रेशियो है वो यही रहेगा। थर्ड प्रॉपर्टी, द प्रॉपर्टीज ऑफ ए कंपाउंड आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ इट्स कॉन्स्टिट्यूएंट। तो जो उसके कॉन्स्टिट्यूएंट एलिमेंट्स हैं उनकी जो प्रॉपर्टी है, जब वो दोनों अलग अलग एलिमेंट्स मिल के कंपाउंड बनाते हैं तो उस कंपाउंड की जो प्रॉपर्टी होती है वो एकदम डिफरेंट होती है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स हैं उनसे। कैसे? फॉर एग्जाम्पल द प्रॉपर्टीज ऑफ वाटर, है ना। वाटर क्या है, लिक्विड है, बट वाटर किससे बना है, हाइड्रोजन जो कि एक गैस है और ऑक्सीजन जो कि एक गैस है। वाटर पुट्स ऑफ फायर वेयर एज हाइड्रोजन बर्न्स एंड ऑक्सीजन सपोर्ट्स बर्निंग। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन फायर में हेल्प करते हैं, लेकिन जैसे ही उस फायर में हम वाटर डालते हैं तो आग बुझ जाती है, जबकि वाटर जो है हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से मिल के बना है। तो इसलिए कहा गया है कि जो प्रॉपर्टी होती है कंपाउंड की वो बिल्कुल डिफरेंट होती है उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट्स एलिमेंट्स है। तो ये 3 प्रॉपर्टी हमने बताई कंपाउंड्स की। चलिए अब देखते हैं अबाउट मिक्सचर। मिक्सचर क्या होता है? तो अभी हमने एलिमेंट्स पढ़ा, कंपाउंड पढ़ा और मिक्सचर। When 2 or more elements or compounds are mixed together and there is no chemical change between them, we get a mixture of the elements or compounds. In a mixture, no new molecules are formed. ठीक है, तो मिक्सचर क्या हुआ? मिक्सचर में 2 या more elements या कंपाउंड्स एक साथ मिक्स किया जाता है, लेकिन उनके बीच में कोई केमिकल रिएक्शन नहीं होता है, वो सिंपली मिक्स होते हैं और कोई न्यू मॉलिक्यूल्स नहीं फॉर्म होता। तो इसे हम क्या कहते हैं? मिक्सचर। जैसे कि हम घर में जो नमकीन खाते हैं उसे मिक्सचर क्यों बोला जाता है? क्योंकि आप उसमें पीनट्स डालते हैं, आप उसमें सेव डालते हैं, आप उसमें चूड़ा डालते हैं, डिफरेंट थिंग्स जो उसके अंदर आप डालते हैं या मिक्स करते हैं, तो उनकी प्रॉपर्टी चेंज नहीं होती। आपको हर चीज़ का टेस्ट अलग अलग आता है, वो हर चीज़ एज इट इज़ प्रेजेंट होती, पर सारी चीज़ें एक साथ मिक्स होती हैं, इसलिए हम उसे कहते हैं मिक्सचर, क्योंकि वो मिक्स होती हैं। सिमिलरली मिक्सचर भी 2 कंपाउंड्स को आप एक साथ मिला देंगे तो वो मिक्स हो जाएंगे, उनमें कोई रिएक्शन नहीं होगा, बस एक साथ वो मिक्स होके रहेंगे। कोई अदर मॉलिक्यूल्स, जैसे हम एलिमेंट्स वाटर का बनाए, 2 अलग अलग एलिमेंट्स वहाँ पे मिले और मिलकर क्या बना दिए, वाटर एज अ कंपाउंड। पर यहाँ मिक्सचर में ऐसा कुछ नहीं होता है। 2 or more elements or compound are brought together, they do not always react chemically. Firstly, not all elements or compounds can react with each other. Secondly, even if they can react with each other, they will not do so until conditions are favorable. For example, some compounds may have to be heated together to make them react. Others may have to be dissolved in water before they can react. तो मिक्सचर क्या, जैसे ज़रूरी नहीं है कि वो आपस में रिएक्ट करे या फिर केमिकली, या रिएक्ट करने के लिए उनको कुछ फेवरेबल कंडीशन की ज़रूरत होती है। जैसे अगर आपने वाटर में सॉल्ट डाला, ठीक, तो क्या वो अपने आप डिज़ोल्व हो जाता है? नहीं ना, उसे डिज़ोल्व करना पड़ता है।
तब क्या होता है, वो उसमें डिज़ोल्व होते हैं, मतलब दो कंपाउंड्स आपस में मिलते हैं, उन्हें डिज़ोल्व करना पड़ता है। उसी तरीके से शुगर हो गया, वाटर में आप उसे मिलाएंगे तो या तो आप उसे हीट करेंगे तो मेल्ट हो जाएगा, है ना, या फिर आप उसे डिज़ोल्व करेंगे तो मिलेगा मिक्सचर। तो इस तरीके से तब जाके वो एक दूसरे में मिक्स होते हैं, जब कंडीशन उनके लिए फेवरेबल होती है। अब डिफरेंस बिटवीन अ कंपाउंड एंड अ मिक्सचर, तो कंपाउंड और मिक्सचर में क्या डिफरेंस होता है वो देख लेते हैं। मोस्ट सब्सटेंसेस अराउंड अस आर मिक्सचर, है ना। मोस्ट सब्सटेंसेस जो हमारे चारों तरफ है वो क्या होती हैं, मिक्सचर होती हैं। जैसे एयर मिक्सचर होता है, सेवरल गैस, एयर में बहुत तरह के गैस पाए जाते हैं, जिनमें से एक ऑक्सीजन भी है, तो वो ऑक्सीजन हमारे ब्रीथिंग में काम आती है। इवन टैप वाटर इज ऑल्सो अ मिक्सचर, इट कंटेन्स सेवरल कंपाउंड्स डिजॉल्व इन प्योर वाटर। तो बहुत सारे मिनरल्स और बहुत सारी चीज़ें टैप वाटर में मिली होती, तो वो भी प्योर फॉर्म में वाटर नहीं होता है, वो भी क्या होता है, मिक्सचर होता है। While a mixture can be made by mixing together two or more elements or compounds in any ratio, a compound is always made up of elements combined in a certain fixed ratio that always remain the same. तो जो कंपाउंड होता है उसमें टू या मोर एलिमेंट्स और कंपाउंड एक फिक्स रेशियो में मिलाए जाते हैं और वो हमेशा सेम होते हैं, हमेशा वो उसी रेशियो में रहेंगे। लेकिन मिक्सचर में ऐसा नहीं होता, यहाँ पे टू और मोर एलिमेंट्स या कंपाउंड एक साथ मिलाए जाते हैं, लेकिन उनका रेशियो कुछ भी हो सकता है और वो कोई भी रेशियो में मिक्स किए जा सकते हैं, तो उनका कोई एक फिक्स रेशियो नहीं होता। जैसे कि फॉर एग्जाम्पल पुट सम पाउडर्ड आयरन एंड सम पाउडर्ड सल्फर इन अ चाइना डिश, mix them thoroughly, now bring a magnet near them, you will find that the powder iron in the mixture is attracted by the magnet. The magnet can be used to completely separate iron and sulfur. तो अगर हम एक पाउडर बनाएं सल्फर का और आयरन का और उसे एक साथ मिक्स कर दें तो ये हो गया एक मिक्सचर। और इस मिक्सचर को जब हम हीट करते हैं, ठीक, अगर हम इसे हीट नहीं करते हैं, इनके बीच ये बन गया एक मिक्सचर, इनके बीच कोई भी रिएक्शन नहीं है, इनके पास हम लेकर आएंगे मैग्नेट, तो जो मैग्नेट है वो आयरन को अट्रैक्ट कर लेगा। लेकिन मिक्सचर ऑफ आयरन सल्फर बीइंग हीटेड, अगर इसको ज़रा सा हीट कर दिया जाए तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या बना लेंगे, आयरन सल्फाइड। और आयरन सल्फाइड जो है वो मैग्नेट से इफेक्ट नहीं करेगा, अब मैग्नेट उसे अट्रैक्ट नहीं करेगा। इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव एक्टिविटी दैट आयरन एंड सल्फर हैव नॉट रिएक्टेड केमिकली। ठीक, व्हाट वी हैड was a mixture of iron and sulfur that could easily be separated by physical method. जो मैग्नेट लगा के हमने सेपरेट किया वो क्या हो गया, फिजिकल मेथड, है ना। and you can mix any amount of sulfur with any amount of iron to form a mixture of the two. और सेकेंडली हमने क्या एक्सपेरिमेंट किया कि उसे हीट किया, है ना, फिर उसी मिक्सचर को हमने हल्का सा हीट किया तो क्या हुआ, वो मिक्सचर बन गया आयरन सल्फाइड। और उसके बाद ये मैग्नेट से इफेक्ट नहीं किया। सो one molecule of iron sulfide contains one atom of sulfur and one atom of iron. If you use 20 gram of iron powder and 8 gram of sulfur and heat the mixture, the reaction will still take place, but the extra 6 gram of iron will be left over. Had there been extra sulfur in the mixture, that would have been left over. This shows that in iron sulfide, iron and sulfur are present in a fixed ratio by weight. This ratio is always 14:8 or 7:4. If the mixture contains iron and sulfur more than this fixed ratio, then the extra sulfur or iron will be left over. Okay, तो यहाँ पे आयरन और सल्फाइड जब मिले, जब जिसे हमने हीट किया उस मिक्सचर को,
तब वो केमिकली रिएक्ट नहीं किए, वो क्या हुआ, हमने जब उसे हीट किया तो उनमें थर्मल रिएक्शन हुआ और वो आयरन और सल्फाइड बने। तो अब वो एक कंपाउंड बन चुका है जिसका एक फिक्स्ड रेशियो है 7:4। ये इसी रेशियो में आयरन और सल्फर एक दूसरे के साथ कंपाउंड बनाएंगे, क्योंकि हमें पता है कि कंपाउंड का एक फिक्स्ड रेशियो होता है, और अगर एक्स्ट्रा होगा तो वो लेफ्ट ओवर रह जाएगा। लेकिन जो आयरन सल्फाइड है वो बनेगा 7:4 के ही रेशियो में। अब जब एक बार फिर से कंपाउंड और मिक्सचर की प्रॉपर्टीज देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स आर कंबाइंड टुगेदर केमिकली इन कंपाउंड एंड मिक्सचर्स constituents are combined together not chemically but physically only, and same constituents are present in a fixed ratio in a compound, and in a mixture constituents can be present in any ratio. In compound, constituents can be separated only by chemical methods like electrolysis of water, and in mixture constituents can be separated by physical method like iron और सल्फर को मिलाया और मैग्नेट यूज किया, ये क्या था, physical method. Have properties different from those of their constituents like water, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस है लेकिन जो वाटर है वो लिक्विड, एंड मिक्सचर प्रॉपर्टीज आर दोज ऑफ देयर कॉन्स्टिट्यूएंट्स। जैसे मिक्सचर हमने आयरन और सल्फर मिलाया, लेकिन आयरन की जो प्रॉपर्टी थी अट्रैक्ट होता है मैग्नेट से, वो प्रॉपर्टी वैसी ही थी। इन कंपाउंड ऑफन एनर्जी इज एब्जॉर्ब और रिलीज ड्यूरिंग द फॉर्मेशन ऑफ कंपाउंड। तो जब कंपाउंड फॉर्मेशन होता है तो हम एंडोथर्मिक, जब केमिकल रिएक्शन होता है तो एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है, एनर्जी या तो एब्जॉर्ब होती है तो रिलीज होती है। लेकिन इन मिक्सचर ऑफन नो एनर्जी इज एब्जॉर्ब और रिलीज्ड व्हेन अ मिक्सचर इज फॉर्म, क्योंकि उनके बीच में कोई केमिकली रिएक्शन होता ही नहीं है, इसलिए कोई एनर्जी रिक्वायर ही नहीं होती, चाहे ना एब्जॉर्ब होती है ना ही रिलीज होती है। तो ये हमने आज पढ़ा अबाउट एटम, मॉलिक्यूल्स, एलिमेंट्स, कंपाउंड एंड मिक्सचर। तो हमने स्टेट्स ऑफ मैटर में आज इतना देखा, बाकी हम अपने नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। वीडियो पसंद आया प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।